गोल्डन दास हम आने वाला चंद्रशेखर गोल्डन दास के अंदर देखते हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर ने एक संघर्ष किया, ज़मीनी स्तर पर लोगों की लड़ाई को लड़ा, जो ज़मीनी मुद्दों को उठाया, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की। आज उसी की बदौलत वो देश के सदन में, सबसे बड़ा सदन है संसद, वहाँ पर बैठे हैं। और गोल्डन दास भी हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, एक दिन देश के उस सदन में आएंगे। उनके अंदर काबिलियत है, वो भी मुखरता से अपनी बात को रखते हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं। उनके लिए आप देखिए प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर में, कोई वो सेलिब्रिटी तो नहीं है ना। देखिए वो एक सच्चे सिपाही हैं जो गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम उन लोगों का साथ दे देंगे, हम भी सड़कों पर संघर्ष करते हैं और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक देश से हमारी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं होगी, कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, भ्रष्टाचार ठीक नहीं खत्म नहीं होगा, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि संघर्षों के हम आदी हैं और हम अम्बेडकरवादी हैं। जिस तरह से बिहार में लगातार एक्टिव रहने वाले गोल्डन दास के ऊपर जिस तरह से नियम कानून थोपा जा रहा है और नियम कानूनों का हवाला दे करके उनको जेलों में रखा जा रहा है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से दलित समाज को, बहुजन समाज को, मुस्लिम समाज को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। मैं बता दूं कि जो उमर खालिद थे उनको लेकर के और जो भी गुलसिफा फातिमा थी उनको लेकर के आज प्रोग्राम था। कहीं ना कहीं उसमें बड़े बड़े लोग आए थे, अपनी बातें रख रहे थे। तो इस देश में मुसलमान दलित होना क्या पाप है या इस सरकार में पाप हो गया है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ गामा जी मौजूद हैं जो एक बहुजन चिंतक हैं, जो एक्टिविस्ट हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरीके से जो देश में अब हो रहा है, इसकी हमने कभी भी नहीं सोचा था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत होगा, उस भारत को एक दिन ऐसे लोग चलाएंगे जहां न्यायपालिका में भी लोगों को न्याय की जो उम्मीद है वो भी नहीं लगाई जाएगी। जहां सवाल बहुजनों का आता है, जैसे गोल्डन दास का जिक्र आपने किया, गोल्डन दास एक बहुजन नायक हैं और वो जो इतनी सी कम उम्र में जो बहुजन के मुद्दों को और जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं और जो सरकार की मुखालफत करते हैं, गलत का विरोध करते हैं और हर चीज़ में मजबूती के साथ लड़ते हैं। और ये बात इन आरएसएस के और भाजपा के लोगों को हजम नहीं होती कि कोई ऐसे लोग आए जो इनके खिलाफ आंदोलन करें, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, इनकी कमियों को उजागर करें। तो ये ऐसे लोगों की आवाज़ों को निरंतर दबाते हैं और उन्हें जेलों में डालने का काम करते हैं। जिस तरीके से आज जो यहाँ पर उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और जो ताहिर खालिद सैफ़ी और जितने भी तमाम जो लोग, शर्जील इमाम, तमाम जो लोग जेलों में बंद हैं, जिनका अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, ना उनको कभी एक बार बेल दी गई, पैरोल दी गई। तो जिस तरीके से ये न्यायपालिका से जो उम्मीद करते हैं, देखिए हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान में विश्वास रखते हैं। जिस तरीके से इस सरकार में संविधान के मानने वालों को और संविधान को बचाने वाले जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क पे, उन लोगों को प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इन लोगों का आप देखिए, गोल्डन दास है, ये जितने भी ये लोग हैं, ये लोग इनकलाबी लोग हैं और ये लोग सड़क पे, सरकार सदन में अगर इनके पास मेजोरिटी है, ये कोई भी बिल पास कर देते हैं। लेकिन गोल्डन दास हैं, हमारे जितने लोग जेल में बंद हैं, चाहे उमर खालिद हो, ये वो लोग हैं जो सड़क पर अपना बहुमत साबित करते हैं और देश में एक इनकलाब की अलग जगाते हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि जो मुस्लिम समाज के युवा होते हैं उनको जेलों में बंद किया जाता है, लेकिन जो बहुजन समाज के या एक्टिविस्ट हैं जो उनको नेतृत्व करते हैं, उनके साथ एक कदम अधिक जाती होती है। जेलों में तो बंद किया जाता है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला कि हमारे नाखून खींच लिए गए, हमारे दांत तोड़ दिए गए, हमारे कमर की डिस्क में प्रॉब्लम आ गई, अभी भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि कमर में दर्द है। उसी तरह से जो गोल्डन दास हैं उनको लेकर के बोला जा रहा है कि उनके साथ जेलों में ज्यादती की जा रही है, मार कुटाई की जा रही है। ऐसा क्यों ऐसा लगता है? देखिए सर, जो कहा वो ठीक है सर। जिस तरीके से अभी जो अथर की मम्मी ने अभी एक बात कही थी कि 2-1.5 साल से वीडियो कॉल बंद कर दी गई है अथर की। उनकी नानी और दादी बूढ़ी हैं, वो जेल नहीं जा सकती मिलाई के लिए या कोर्ट नहीं जा सकती, तो वीडियो कॉल के जरिए बात कर लेती थी। तो उसी तरीके से जिस तरीके से चंद्रशेखर जी ने कहा, सच में प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों के साथ इतनी जाति की जा रही है। सर अंग्रेजी काल था, अंग्रेजों ने भी इतना जुल्म नहीं किया जितना ये भाजपा के राज में भाजपा के लोग कर रहे हैं। यहाँ इंसान अपने हक की बात करे तो उसको देशद्रोही कह देंगे, अगर हम सरकार की गलत नीति का विरोध करें तो हमको आतंकवादी बोल देंगे। और इस सरकार में सबसे अधिक जो भेदभाव हो रहा है, जो सबसे अधिक जाति की जा रही है, वो मुसलमानों पर और दलितों पर। जो बहुजन चिंतक लोग हैं, जो बहुजन की बात करते हैं, जो संविधान के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ जाति की जा रही है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने देखा, एक बहुत प्रोफेसर थी वहाँ पर, डॉक्टर रितु सिंह, उनके साथ क्या जातिगत भेदभाव हुआ।
उनको जो सविता रॉय प्रिंसिपल थी उन्होंने जाति सूचक शब्द कहकर उनको कॉलेज से निकाल दिया। तो सर ये जिस तरीके से बहुजनों की आवाज़ को निरंतर दबाया जा रहा है तो ये बहुत ही गलत है। और सरकार से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक निवेदन करते हैं कि जो न्याय है, जो न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा है, वो भरोसा बना रहना चाहिए और जो लोग बेगुनाह हैं उनके लिए ट्रायल चले। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा दी जाए। बिना ट्रायल के किसी को जेल में डालना ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके से अगर काम होता रहेगा तो लोगों का जो न्याय व्यवस्था पर भरोसा है वो भरोसा उठ जाएगा। जो गोल्डन दास हैं उनको बोल दिया जाता है कि ये तो उपद्रवी हैं, जहाँ जाते हैं उपद्रव फैलाते हैं, गाड़ियों को तोड़ फोड़ की जाती है, उसके बाद से पब्लिक में एक तरह से डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। सर एक बात बताइए, अगर हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारा संविधान देता है, अगर हम किसी जुल्म के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं या गलत की मुखालिफत कर रहे हैं, क्या अपने हक के लिए हमें आंदोलन करना क्या गलत होगा? अगर गोल्डन दास ने उपद्रव किया है तो उसका कोई एविडेंस होगा, एविडेंस कोर्ट में लगाए और कोर्ट के अनुसार गोल्डन दास को आरोपी बनाया जाए। लेकिन भाजपा सरकार ने एक नया एजेंडा चला दिया है बुलडोजर का। वो बुलडोजर अपराधी के घर पर चल जाता है, अपराध एक व्यक्ति करता है, उसका पूरा घर कहाँ जाएगा? तो सर जिस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और मेरा सवाल तब तमाम विपक्ष के लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस संविधान की दुहाई देकर पूरा विपक्ष 2024 के चुनाव में वोट मांग रहा था, अब वो खामोश क्यों है? क्या वोट लेने के लिए ही दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का वोट लिया? क्या अब उनको संविधान दिखाई नहीं दे रहा? जिस तरीके से मुसलमानों के साथ हिमाचल में हो रहा है, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? एक बात बताइए, संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कारोबार कर सकता है। हिमाचल के अंदर किस तरीके से मुसलमानों को वहाँ से भगाया जा रहा है, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है कि मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे। तो सर देखिए, जिस तरीके से पूरे विपक्ष को तमाम देश की आवाम ने वोट दिया, खास करके मुसलमानों ने और दलितों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया, और आज इंडिया गठबंधन उन मुसलमानों के और दलितों के साथ नहीं खड़ा है जिन्होंने एक मजबूत विपक्ष बनाया है। आखिर मुसलमान और दलित कहाँ जाएं? अपनी बात कहाँ कहें? भाजपा उनके खिलाफ काम कर रही है, तमाम तरह के बिल लेकर आ रही है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये बताइए, अगर हम अपनी बात सरकार नहीं सुन रही तो हमारी बात विपक्ष नहीं उठाएगा, हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? हमारे जो मुद्दे हैं वो जनता, जो सरकार तक कौन लेकर जाएगा? आपको लगता है कि गोल्डन दास जो हैं एक बिहार के उभरते हुए सितारे थे, जो दलितों के, मुसलमानों के, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ उठाते थे और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, गोल्डन दास एक अच्छा युवा है, उसने जो अपनी एक शाख बनाई है, जो बिल्कुल निडरता के साथ, कोई पेट से पैदा होकर नहीं बनाया है। देखिए, नेता कोई पेट से नहीं बनता, यहाँ पर संघर्ष, ये वो दौर है, अब वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। यहाँ जो मेहनत करेगा, जो सड़क पर लड़ाई लड़ेगा, कमेरों की लड़ाई लड़ेगा, मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा, शोषितों की लड़ाई लड़ेगा, वंचितों की लड़ाई लड़ेगा, वो इस देश में राजनीति करेगा। तो गोल्डन दास, हम आने वाला चंद्रशेखर गोल्डन दास के अंदर देखते हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर ने एक संघर्ष किया, जमीनी स्तर पर लोगों की लड़ाई को लड़ा, जो जमीनी मुद्दों को उठाया, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की। आज उसी की बदौलत वो देश के सदन में, सबसे बड़ा सदन है संसद, वहाँ पर बैठे हैं। और गोल्डन दास भी, हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, एक दिन देश के उस सदन में आएंगे। उनके अंदर काबिलियत है, वो भी मुखरता से अपनी बात को रखते हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं। उनके लिए आप देखिए प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर में, कोई वो सेलिब्रिटी तो नहीं है ना। देखिए, वो एक सच्चे सिपाही हैं जो गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम उन लोगों का साथ दे देंगे, हम भी सड़कों पर संघर्ष करते हैं, और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक देश से हमारी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं होगी, कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि संघर्षों के हम आदी हैं और हम अम्बेडकरवादी। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है, आप तो संसद की और विधानसभा की बात कर रहे हैं कि गोल्डन दास बैठेंगे, आपको लगता है कि गोल्डन दास की रिहाई हो पाएगी? देखिए, गोल्डन दास की रिहाई हो जाएगी। देखिए, हमने क्या कहा, क्योंकि आज हम लोग जिस फंक्शन में आए हैं, यहाँ पे 4-4 साल से लोग जेलों में कैद हैं। देखिए, हमने क्या कहा, हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये जो ऐसी ओछी मानसिकता के लोग हैं, जो लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाल रहे हैं, जिस तरीके से आप उमर खालिद का देखिए, ट्रायल तक नहीं हुआ अभी उनका। आप यूपीए की जो एनएसए लगता है उसमें 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने तक उसका ट्रायल नहीं होता, तो उसको आप शक के आधार पर जेल में रख सकते हो। लेकिन उमर खालिद को लगभग 50 से ज़्यादा महीने हो गए। तो ये सोचने का विषय है सर। अगर गोल्डन दास भी राजनीति का शिकार होते हैं और
भाजपा और आरएसएस के लोगों की नज़र में वो खटकने लगे हैं। तो गोल्डन दास के साथ मैं चाहूँगा तमाम बहुजन समाज के लोग गोल्डन दास के लिए आवाज़ उठाएं। जो भी एक बेबाक आवाज़ है उसको राजनीतिक शिकार ना होने दें और उसे षड्यंत्र के तहत जेल में ना रहने दें। हम चाहते हैं कि गोल्डन दास की रिहाई के लिए भी जिस तरीके से उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलिफ शाह और तमाम शरजील इमाम इनके लिए मांग उठी है, ठीक इसमें गोल्डन दास का भी नाम होना चाहिए। गोल्डन दास की भी रिहाई होनी चाहिए। तो यह थे गामा जी। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, जो ये बार बार बोल रहे हैं और सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं कि मुझे कोर्ट पे पूरा विश्वास है। मुझे कहीं ना कहीं एक डर तो रहता है कि मैं बोल दूं कि कोर्ट पे नहीं विश्वास है तो कोर्ट ऑफ कंडेम ना लग जाए हमारे ऊपर। एक डर तो है, सबके मन में वो डर है, और वो डर जब डर बैठा हुआ है और उसकी वजह से लोग को कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल पाते। लेकिन एक सवाल तो उठता है, मुझे नहीं पता इसके बाद से मेरे ऊपर कोर्ट ऑफ कंडेम लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन एक सवाल तो उठता है कि जब आप गणपति की पूजा में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो न्यायाधीश हैं, जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आप उनके घर पे जाते हैं, आज जाते हैं, कल अरविंद केजरीवाल की जमानत हो जाती है और हरियाणा इलेक्शन आता है, तो सबको कुछ ना कुछ दिखता है कि एक क्रोनोलॉजी क्या है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मुझे कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है। मैं कोर्ट से असहमत नहीं हूँ। कोर्ट जो करता है वो न्याय करता है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो गोल्डन दास का मामला है उनके साथ न्याय होगा। और आज जो हम लोग प्रोग्राम में आए हैं, कोई 48 महीने से, 50 महीने से, 4 साल से शरजील इमाम, गुलफिसा फातिमा, उमर खालिद, मिरान अहमद, खालिद सैफी, कितने सारे नाम हैं। और जितने भी नाम हैं, मैं सिंगल पर्सन जो दिल्ली दंगों में है, सिंगल कोई हिंदू नहीं है, सारे के सारे मुस्लिम लोग हैं। तो इस देश में आप बहुजन अगर पैदा हुए हैं, खासकर बीजेपी के राज में, और इस देश में अगर आप मुस्लिम पैदा हुए हैं बीजेपी की राज में, तो शायद आपकी किस्मत छोटी है। इसके साथ मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। किसी अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।